हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। जैसे कि हमारे एसएससी जीडी में क्वेश्चंस पूछा जाता है, यूपीएसआई में, बिहार एसआई में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आइए अब इसे स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक एवं प्रथम जो तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। मतलब कि जो जैन धर्म के संस्थापक और जो प्रथम जो तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर थे। एक अक्सर एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है, तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि जो जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे वो कौन थे। तो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर थे। और ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो संस्थापक हैं, जो जैन धर्म के संस्थापक जो हैं जो थे वो कौन थे, तो वो ऋषभदेव थे। आई होप आपको ये समझ में आ पा रहा होगा। नेक्स्ट है, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। मतलब वो 30 वर्ष के हो गए तो उसके बाद ये संन्यास जीवन को स्वीकार लिए। और इन्हें जो इनके द्वारा जो शिक्षा दी गई थी वो कौन कौन सा था, तो वो था, एक था हिंसा ना करना, दूसरा था सदा सत्य बोलना, तीसरा था चोरी ना करना, चौथा था संपत्ति ना रखना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ पाया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अब इनके बारे में एक एक पॉइंट देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम से पूछा जाता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। जैसे कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी के जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। इनके जो पिता थे, मतलब कि महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ नाम था और वो ज्ञात्रक कुल के थे। इनकी जो माता थी, महावीर स्वामी के जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। इनके जो पुत्र थे उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी नाम था। इनके जो बचपन का नाम था, महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान था। और महावीर स्वामी जो थे उनका जो मृत्यु हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। 468 बीसी में हुआ था। अब देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछा जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे पूछा जाता है, जो महावीर स्वामी थे वो कौन से नंबर के तीर्थकर थे जैन धर्म के। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थकर थे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है। कैसे, जो महावीर स्वामी थे उनका जो जन्म हुआ था वो कौन से बीसी में हुआ था। तो आप आसानी से बता सकते हैं 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस, जैसे कि इनके बचपन का जो नाम था वो क्या था, तो वर्धमान था। ये भी पूछा जाता है कि इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, तो यशोदा था। फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि जो महावीर स्वामी थे उनका जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था और 468 बीसी में इनका जो मृत्यु हुआ था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ पाया होगा। अब इसके आगे देखते हैं जैन तीर्थकर के नाम एवं उसका क्रम। और एक तरफ देखते हैं प्रतीक चिन्ह
कौन से जैन धर्म थे, किस नंबर के थे, और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, उनके बारे में हम देखते हैं। तो जो ऋषभदेव थे यानी कि जो प्रथम तीर्थकर थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड। नेक्स्ट, जो अजीतनाथ थे जो कि द्वितीय तीर्थकर थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। नेक्स्ट, जो जो थर्ड थे मतलब जो तृतीय तीर्थकर थे संभव, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था घोड़ा। नेक्स्ट, जो संपर्श्व जो तीर्थकर थे जो यानी कि जो सप्तम थे तीर्थकर, उनका जो था प्रतीक चिन्ह वो था स्वास्तिक। नेक्स्ट, जो शांति जो जिनका नाम था शांति और वो जो थे 16वें तीर्थकर थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था हिरण। नेक्स्ट, जो नामित है यानी कि जो जो 21वें तीर्थकर थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था नील कमल। नेक्स्ट, जो अरिष्ट नेमित हैं यानी कि जो 22वें तीर्थकर थे, उनका जो था प्रतीक चिन्ह वो था शंख। नेक्स्ट, जो पार्श्वनाथ थे यानी कि जो 23वें तीर्थकर थे, उनका जो जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प यानी कि सांप। नेक्स्ट, जो महावीर थे जो कि 24वें तीर्थकर थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये और ये यानी कि ऊपर से थर्ड मतलब 3 तक इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे एग्जाम से पूछा गया हुआ है। और ये 23वें तीर्थकर 24वें तीर्थकर जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप इसे याद कर लेंगे और आपको समझ में भी आ पाया होगा। हमारे एग्जाम्स में ऐसे ही पूछा जाता है कि जो महावीर थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो सिंह था। जो ऋषभदेव थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सांड था। ऐसे ही पूछा जाता है जो 16वें तीर्थकर थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो वो हिरण था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ पाया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जैन सभाएं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा जैन सभा किस समय किस स्थान पर और उस समय वहाँ के अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो प्रथम जो जैन सभा हुआ था वो 300 BC में हुआ था और पाटलिपुत्र स्थान पे हुआ था। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट, जो द्वितीय जैन सभा हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ था और उस किस स्थान पे हुआ था, तो वो हुआ था वल्लभी में यानी कि गुजरात के वल्लभी में हुआ था। उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमा श्रवण। अब हमारे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, तो एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है जो जैन सभा हुआ था प्रथम जैन सभा, उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो स्थूलभद्र। आप आसानी से लगा सकते हैं। फिर पूछा जाएगा जो प्रथम जैन सभा हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है जो द्वितीय जैन सभा हुआ था वो कब हुआ था, तो 6ठी शताब्दी में हुआ था। जो द्वितीय बौद्ध जैन सभा है वो किस स्थान पे हुआ था, तो वो हुआ था गुजरात के वल्लभी में हुआ था। उस समय कौन अध्यक्ष थे, तो क्षमा श्रवण थे उस समय अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ पाया होगा, आई होप। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं जो जैन धर्म है उसमें त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, एक है सम्यक दर्शन, एक है सम्यक ज्ञान, एक है सम्यक आचरण, यही है त्रिरत्न।
तो एग्ज़ाम्स में कैसे पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में ऐसे पूछा जाता है, जो जैन धर्म है उसके त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ पाया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। तो कौन कौन सा है? एक है अहिंसा, दूसरा है सत्यवचन, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य। तो आपको यहाँ तक समझ में आ पाया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। मतलब कि जो महावीर थे वो 12 वर्ष का जो कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध हो गया। इसी समय से जो महावीर हैं उनको विजेता, पूज्य और बंधनहीन कहलाए। तो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो जिन है उसका अर्थ क्या होता है। तो जिन का अर्थ होता है विजेता, और पूज्य का अर्थ क्या होता है? तो पूज्य का अर्थ होता है अरहत, और बंधनहीन, जो बंधनहीन है उसका अर्थ क्या होता है? तो निर्ग्रंथ होता है बंधनहीन का अर्थ। हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट, जो महावीर ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो किस लैंग्वेज में यानी किस भाषा में दिया था? तो वो प्राकृत भाषा में दिया था। यहाँ से ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, महावीर का जो प्रथम अनुयायी थे वो उनके दामाद थे जिनका नाम था जमाली या फिर जामिल। नेक्स्ट, प्रथम जैन विभिक्षु नरेश दहियान की जो पुत्री थी वो चंपा थी। नेक्स्ट, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, मतलब कि जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए रहते थे वे श्वेतांबर कहलाए। नेक्स्ट, भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर, तो जो दिगंबर यानी कि जो नग्न रहते थे। नेक्स्ट, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, मतलब कि ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, मतलब कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, मतलब आत्मा को मानते हैं। नेक्स्ट, जो महावीर थे वो पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करते थे। नेक्स्ट, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। नेक्स्ट, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा जो जैन धर्म को माने, तो कुछ इम्पोर्टेंट उसमें से कौन कौन से हैं? एक है उदयन जो जैन धर्म को अपनाए, एक है चंद्रगुप्त मौर्य, एक है कलिंग नरेश और चंदेल शासक। ये जो इम्पोर्टेंट शासक थे यानी कि इम्पोर्टेंट राजा थे जो कि जैन धर्म को माने। अब इसके आगे देखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ पाया होगा। नेक्स्ट है मथुरा कला का संबंध जो है, मथुरा कला का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। नेक्स्ट, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया और आपको आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ पाया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।